ये ग्रुप क्रमांक 2 है। इसमें एक कहानी है नर्मदी की। एक जनजातीय कथा है कि एक दुग्गन नाम का एक आदमी जो है तो घने जंगलों में मैकल पर्वत श्रेणी में रहता था और उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम नर्मदी था। और बचपन में ही उसकी माँ का साया उसके ऊपर से उठ गया। अकेली थी। अब वो एक माँ जैसा उसने बर्ताव किया अपनी लड़की के साथ और साथ में रखता था। एक घास फूस की उसकी हल्की सी झोपड़ी थी। एक बार ऐसा आया कि बारिश आने के पहले उसने सोचा कि मैं इस झोपड़ी की मरम्मत कर लूँ और उस काम में नर्मदी भी उसके साथ 12 साल की थी। नर्मदी उसके साथ गई। मैकल पर्वत श्रेणी शिखर में पहुंची। अब वो मोटे बांस की उसको तलाश थी। बांस की तलाश में वो काफी ऊपर जब वो पहुंच गए तो बांस तो उसको दिखा, लेकिन बांस के पहले क्या हुआ कि उसको इतनी ज्यादा प्यास लग गई कि उसने देखा कि उसका कंठ सूख रहा। उसने बांस के नीचे बैठा दिया और वो जो तंबू लिए हुआ था तब वो पानी के लिए, अब वो निकल पड़ा कि मैं पानी लेके आता हूँ। लेकिन उसको भी इतनी चिलचिलाती धूप थी कि वो भी प्यास के मारे बेसुध हो गया। और अब दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। नर्मदी ये सोच रही थी कि पिता ना प्यास के मारे मर पाए और वो भगवान से याचना कर रहा था कि मेरी बच्ची जो है किसी तरह से बच जाए। अब इस तरह क्या हुआ कि वो वहां से देखा कि काफी समय हो गया है और लौटा। इधर नर्मदी याचना करने लगी कि हे भगवान मेरे पिता की जान बचा लो किसी तरह से, और ना हो तो झरना मिले या ना मिले मुझे झरना ही क्यों ना बना दो, मेरे बाबा की जान बच जाए। और उधर उसका जो पिता था वो सोच रहा था कि मेरी बच्ची की जान बच जाए। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो वहां पे पहुंचे तो उसको वो बार बार झरना के लिए कह रही थी कि मुझे झरना बना दो। तो पहाड़ों में एक ध्वनि होती है, प्रतिध्वनि, पहाड़ों में कुओं में वो बार बार गूंज रही थी। तो उसको लगा कि यहाँ से कोई झरना की आवाज आ रही है और ऐसा देख करके उसने सोचा कि यहाँ से नर्मदी आवाज लगाने लगा, लेकिन वहां नर्मदी कहाँ थी। इससे ये पता चलता है कि नर्मदी जो है के अंदर इतना त्याग और बलिदान था कि अपने पिता के लिए उसने जो है तो झरना बनना पसंद किया। और इस तरह की कहानी थी। और ये जो ग्रुप क्रमांक 2 को विषय दिया गया है वो समझ आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है जिसको बच्चा स्वयं सोच के दे। जिसमें पहला प्रश्न है कि बरसात आने पर झोपड़ी की मरम्मत क्यों करनी पड़ती है, ये बच्चे अपने समझ आधारित। दूसरा प्रश्न है नर्मदी झरना क्यों बन गई। तीसरा प्रश्न है नर्मदी का झरना बनने से उसके किस गुण का पता चलता है कि उसका कौन सा मानवीय गुण है जिससे वो झरना बन गई। चौथा प्रश्न है पर्वत से टकराकर आवाज का गूंजना ध्वनि के किस गुण को इंगित करता है। कि जैसे देखा होगा कुओं के अंदर से भी आवाज निकलती है, पर्वतों में भी आवाज निकलती है, प्रतिध्वनि। वो बाद में बच्चे ही बताएंगे क्योंकि वो विज्ञान का विषय है और विज्ञान में रहता है। और पहाड़ों में कलकल की आवाज किसकी होती है, ये भी बच्चे की समझ के आधारित है। ये 5 प्रश्न है। अब हम पूछेंगे बरसात आने पर झोपड़ी की मरम्मत क्यों करनी पड़ती है, क्यों राजेश? अरे यार हाँ, क्यों अशोक भैया नर्मदी झरना क्यों बन गई? पिता की भावनाओं को देखते हुए उसने अपने आप को त्याग कर दिया ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, क्यों आलोक? नर्मदी का झरना बनने से उसके किस गुण का पता चलता है? अपने पिता के प्रति त्याग। फिर आप राहुल भैया बताएं पर्वत से टकराकर आवाज का गूंजना ध्वनि के किस गुण को बताता है? प्रति। बहुत अच्छा। और फिर आप भैया बताएं कि पहाड़ों में कलकल की आवाज किसकी होती है? बहुत सुंदर चुटकी भाई। तो सर का जो विषय था क्या था वो? लीजिए पकड़। हाँ, ये बन गया वीडियो। थैंक यू सर। बंद कर दीजिए।